Good morning, students. Today's topic producer goods for class 12th. Subject economics. बेटा लास्ट वीडियो we discuss about consumer goods. बेटा first of all consumer goods होती क्या है? All those goods which is used by the consumer. ऐसी कोई भी goods जिसको consumer यूज करे. किसके लिए बेटा? फॉर वांट्स सेटिस्फेक्शन, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. और कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप की होती है बेटा? ये होती है 4 टाइप की, हम डिस्कस कर चुके. ड्यूरेबल गुड्स जो कई साल तक कंज्यूमर यूज करता है, उनकी वैल्यू थोड़ी हाई होती है. जैसे घर पे हम यूज करते हैं बेटा कार, सिलाई मशीन, रेफ्रिजरेटर, डबल बेड, ये हमारी कहलाएंगे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि ये गुड्स कई साल तक हमारे पास रहती है और इनकी वैल्यू हाई होती है, इनको कंज्यूमर यूज करता है. सेकंड क्या होती है बेटा? यहाँ पे सेमी ड्यूरेबल, जो नॉर्मली कंज्यूमर 1 और स्लाइटली मोर देन 1 ईयर के लिए यूज करता है. जैसे बेटा घर पे होता है क्रोकरी का सामान. थर्ड होती है बेटा यहाँ पे सिंगल यूज, ऐसी कोई भी गुड्स जिसको एक बार ही कंज्यूमर यूज करता है. जैसे बेटा दूध, आइसक्रीम, कोई भी बिस्कुट बेटा, ये सारी क्या कहलाएंगे? यहाँ पे सिंगल यहाँ पे यूज कंज्यूमर गुड्स. और फोर्थ कंज्यूमर क्या यूज करता है? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. मान लो मेरे सिर दर्द है तो मैं डॉक्टर की सर्विस लूंगा बेटा, टीचर की सर्विस लेते हैं, यहाँ पे बैंकिंग की सर्विस लेते हैं. तो नॉन जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं उसका एक पार्ट और क्या बेटा? सर्विसेज. तो ऐसी कोई भी गुड्स जिसको कंज्यूमर यूज करे उसको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं बेटा. और इन चीजों पे जो कंज्यूमर रुपए खर्च करता है उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और जितनी भी कंज्यूमर गुड्स ज्यादा होंगी, जितनी सिलाई मशीन ज्यादा होंगी, जितने मोबाइल ज्यादा होंगे, उतने ही लोग उसको अधिक यूज करेंगे, तो लोगों का वेलफेयर होगा. तो इससे लोगों का रहने सहने का लेवल बेटा, स्टैंडर्ड, वो हाई होगा. तो हाई कंज्यूमर गुड्स शो द वेलफेयर ऑफ पब्लिक एंड इट शो द स्टैंडर्ड रेज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ए लाइफ. ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी तक आपको इतना पता होना चाहिए ना, कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? ऑल दोज गुड्स व्हिच इज यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर व्हिच पर्पस? वांट सेटिस्फेक्शन. और कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप की होती हैं? 4 टाइप की. और कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो भी कंज्यूमर रुपए खर्च करता है, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सेकंड गुड्स क्या होती है बेटा? प्रोड्यूसर गुड्स. ऑल दोज गुड्स व्हिच इज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर बेटा, कोई भी ऐसी चीज जो प्रोड्यूसर किसी चीज का प्रोडक्शन करने में यूज करता हो, that type of goods is called producer goods. प्रोड्यूसर गुड्स 2 टाइप की होती है बेटा. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक मान लो स्वीट मेकर है, एक हलवाई है. हलवाई क्या बनाता है बेटा? मिठाई, स्वीट्स बेटा. और उस मिठाई को बनाने में किन किन चीजों का यूज होता है आप बताओ? जैसे बेसन लेंगे, घी लेंगे, चीनी लेंगे, आटा लेंगे, गैस सिलेंडर लेंगे, कढ़ाई लेंगे, मशीन लेंगे बेटा, गैस स्टोव लेंगे. तो ये सारी चीजें कहलाएंगी प्रोड्यूसर गुड्स, जो प्रोडक्शन करने में काम आती हैं. तो प्रोड्यूसर गुड्स 2 टाइप की होती हैं बेटा. एक तो हलवाई ने मिठाई बनाने के लिए मशीन का यूज किया, एक गैस चूल्हे का यूज किया, और एक यूज की मान लो यहाँ पे मिठाई बनाने के लिए कढ़ाई. सेकंड बेटा चीनी का यूज किया, आटे का यूज किया, घी का यूज किया, मान लो यहाँ पे बेसन का यूज किया. तो किसी भी प्रोड्यूसर के लिए 2 प्रकार की चीज यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए यूज की जाती हैं. एक मशीन, एक गैस, एक स्टोव, और एक स्वीट्स बनाने के लिए चीनी, आटा और घी बेटा. ये 2 मशीन यहाँ पे यूज की उस प्रोड्यूसर ने किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल गुड्स. प्रोड्यूसर गुड्स ओनली दोज गुड्स व्हिच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस. और इनको यूज कौन करता है बेटा? प्रोड्यूसर. किसके लिए बेटा? यहाँ पे किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए.
और प्रोडक्शन करने में दो टाइप की गुड्स काम आती हैं, एक कैपिटल गुड्स होती है और एक हमारी क्या होती है बेटा यहाँ पे रॉ मटेरियल। कैपिटल गुड्स यानी जैसे कि मशीन बेटा, ये सारी क्या होती है बेटा फिक्स एसेट होती हैं, यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर। ऐसी कोई भी फिक्स एसेट जो कई साल तक प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज की जाती हो और इनकी बेटा वैल्यू क्या होती है बेटा हाई होती है, ये सस्ती नहीं होती। एक बुक में एग्जांपल दिखा रखा है बेटा, जैसे प्रोडक्शन के लिए मान लो नट बोल्ट होते हैं, पेचकस हैं, स्क्रू वगैरह, वो भी कई साल तक प्रोड्यूसर यूज करता है लेकिन उनकी वैल्यू हाई नहीं होती, लो होती है। इसलिए नट बोल्ट को, स्क्रू को, पेचकस को कैपिटल गुड्स में इंक्लूड नहीं करते। कैपिटल गुड्स वही होती हैं जो प्रोड्यूसर कई साल तक यूज करे और उनकी वैल्यू भी क्या हो बेटा हाई हो। नट बोल्ट को कैपिटल गुड्स में यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी वैल्यू हाई नहीं होती। तो कैपिटल गुड्स का एग्जांपल आप क्या लोगे बेटा, जैसे मशीन है, हलवाई के लिए गैस चूल्हा है बेटा, हलवाई के लिए कढ़ाई है, हलवाई के लिए जहाँ पे मिठाई रखने के लिए जो रेफ्रिजरेटर है, वो सारी कहलाएंगी कैपिटल गुड्स। सेकंड कौन से होते हैं बेटा प्रोडक्शन गुड्स के अंदर यहाँ पे रॉ मटेरियल, जैसे बेटा चीनी है, घी है, आटा है, मैदा, ये सिंगल यूज गुड्स होती है बेटा, ये एक बार ही यूज होती है, इनका कई साल तक हम यूज नहीं कर सकते। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो बेटा यहाँ पे शुगर, व्हीट यानी कोई भी रॉ मटेरियल। ऐसे ही लगा लो बेटा, ये हम मार्कर बनाएंगे, मार्कर में हमारे को मान लो क्या क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे प्लास्टिक भी चाहिए, कलर भी चाहिए, इसके अंदर मान लो अंदर जो इंक है वो भी चाहिए और इस चीज को बनाने के लिए मशीन भी चाहिए बेटा। तो जो मशीन इस चीज को बनाने के लिए यूज की वो हमारी क्या कहलाएगी कैपिटल गुड्स, और जो इसमें मटेरियल यूज हुआ बेटा उसको हम क्या बोलेंगे रॉ मटेरियल। शर्ट लगा लो, शर्ट ये कपड़ा है, इससे हमारी शर्ट बनी, तो इस कपड़े को यूज करने के लिए कितने टाइप की गुड्स चाहिए बेटा, एक तो कैपिटल गुड्स जैसे कि सिलाई मशीन, सीविंग मशीन, जो टेलर इसको सीलने में काम लेता है। सेकंड बेटा बटन सिएंगे, धागे सिएंगे बेटा, कपड़ा सिएगा, तो एक बार ही यूज होगा, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। तो अब तक हमने टॉपिक किया बेटा प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती हैं, ऑल दोज गुड्स विच इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, जो प्रोडक्शन करने में यूज की जाती हूँ और इनको प्रोड्यूसर ही यूज करता है। और ये दो टाइप की होती हैं, कैपिटल गुड्स जिसकी वैल्यू हाई होती है, कई साल तक वहां पे प्रोड्यूसर इनको यूज करता है। सेकंड क्या बेटा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल यानी कि ये सिंगल यूज गुड्स होती हैं और इनका कई साल तक यूज नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पे सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन बेटा यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती है और यहाँ पे प्रोड्यूसर गुड्स। अगर सिलाई मशीन हम घर पे लेके आए हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक नॉर्मली कंज्यूमर, तो वो कहलाएगी कंज्यूमर गुड्स। और कौन सी कंज्यूमर गुड्स बेटा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। और वही सिलाई मशीन एक टेलर लेके आया बेटा किसी कपड़े की सिलाई करने के लिए, तो वो कहलाएगी कैपिटल गुड्स यानी कि प्रोड्यूसर गुड्स। तो बेटा प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं, जो प्रोड्यूसर द्वारा यूज की जाए, और ये दो टाइप की होती हैं, एक कैपिटल गुड्स वो सारी फिक्स एसेट जो कई साल तक प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम आती हो, और इनकी वैल्यू क्या होती है बेटा हाई होती है। एग्जांपल है मशीन, नट बोल्ट की वैल्यू हाई नहीं होती इसलिए वो कैपिटल गुड्स नहीं होती। सेकंड बेटा रॉ मटेरियल यानी ऐसी गुड्स जो एक बार ही यूज की जाए और कई साल तक यूज नहीं होती, इसका एग्जांपल है बेटा रॉ मटेरियल। अब ये टॉपिक क्लियर बेटा, कोई भी ऐसी गुड्स जिसे यूज करने वाला कौन है, सेम गुड्स में भी कैपिटल गुड्स और सेम गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स। अगर वही यूज प्रोडक्शन में काम आई तो कैपिटल गुड्स कहलाएगी, वही गुड्स कंज्यूमर द्वारा अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज की जाए तो कहलाएगी कंज्यूमर गुड्स। सिलाई मशीन का एग्जांपल ले लिया मैंने। सेकंड आप ले लो बेटा यहाँ पे कार का,
कोई कार मान लो कोई कैब वाला लेता है तो वो कहलाएगी यहाँ पे कैपिटल गुड्स, और कार ली हमने अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए तो कहलाएगी कंज्यूमर गुड्स। लैपटॉप लगा लो बेटा, लैपटॉप बैंक में यूज हो रहा है बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर तो कहलाएगा कैपिटल गुड्स, और वही लैपटॉप हम घर पे यूज कर रहे हैं तो हमारा कहलाएगा बेटा कंज्यूमर गुड्स। मोबाइल लगा लो, सेल फोन लेते हैं बेटा कॉल सेंटर पे, कॉल सेंटर में कॉल करने के लिए उन्होंने 10 मोबाइल फोन परचेज किए तो कहलाएंगे कैपिटल गुड्स यानी कि प्रोड्यूसर गुड्स, और वही फोन हमने यूज करने के लिए हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए तो कहलाएंगे कंज्यूमर गुड्स। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ये क्लियर बेटा, जो भी गुड्स प्रोड्यूसर यूज करे उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स बेटा, और ये दो टाइप की होती हैं, कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल। एक नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं बेटा, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स इज कैपिटल गुड्स। सॉरी, ऑल कैपिटल गुड्स इज प्रोड्यूसर गुड्स। जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं, और भाई के पास मशीन है, गैस स्टोव है, चूल्हा है, कढ़ाई है, वो सारी कैपिटल गुड्स हैं, और ये किस काम में आती है बेटा, प्रोडक्शन में। तो ऑल कैपिटल गुड्स इज प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स इज नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में बेटा यहाँ पे रॉ मटेरियल भी यूज होता है। तो सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, लेकिन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स इज नॉट कैपिटल गुड्स। सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्शन करने के लिए तो हमारे को रॉ मटेरियल भी चाहिए बेटा। लेकिन कैपिटल गुड्स होती है वो होती है प्रोड्यूसर गुड्स, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती, उसमें रॉ मटेरियल भी इंक्लूड होता है। ये क्लियर बेटा। मशीन है मान लो कैपिटल गुड्स है तो प्रोड्यूसर गुड्स भी है, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स हो तो ये जरूर नहीं कि सारी कैपिटल गुड्स हो बेटा, उसमें कुछ कौन सी होती हैं, रॉ मटेरियल भी होता है। सेकंड टॉपिक, थर्ड बेटा, डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इसमें क्या क्या डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ऐसी कोई भी गुड्स जो कंज्यूमर यूज करे उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड्स। और किसके लिए बेटा, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो कंजम्पशन गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन या कंज्यूमर वांट्स, जबकि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, नॉट यूज्ड बाय द ह्यूमन वांट्स सेटिस्फैक्शन बेटा। तो कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करती हैं, जबकि कैपिटल गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करती। इनका यूज कौन करता है बेटा, यहाँ पे यूज बाय हाउस होल्ड और कंज्यूमर, जबकि कैपिटल गुड्स यूज कौन करता है बेटा, प्रोड्यूसर बेटा। जितने भी यहाँ पे कंजम्पशन गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कंजम्पशन की यहाँ पे जो वेलफेयर है कंज्यूमर की उतनी ही ज्यादा होगी, और इससे लोगों की रहने सहने की लाइफ की क्वालिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। देश के अंदर जितने भी पे कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बढ़ रही है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कूलर, डबल बेड, सेल फोन, जितने भी कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो मतलब कि उतना ही लोगों का भला वेलफेयर होगा, उतना ही लोगों का रहने सहने का लेवल क्या होगा बेटा, ऊंचा उठेगा। और जितनी भी मशीनें वगैरह कैपिटल गुड्स ज्यादा तैयार होंगी तो उतनी ही वहां पे कंपनी की देश की प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी बेटा। जितनी मशीनें यहाँ पे ज्यादा लगेंगी उतना ही देश में उन चीजों का प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, जो किसी भी देश की जीडीपी के लिए बैकबोन होती है। मतलब कि जितनी कंज्यूमर गुड्स ज्यादा हैं वो लोगों के रहने सहने का स्टैंडर्ड रेज करते हैं। कैपिटल गुड्स मशीनें वगैरह अगर ज्यादा है तो उससे देश की उत्पादन क्षमता,
प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है तो किसी देश की जीडीपी में अहम योगदान या कंट्रीब्यूट करती है। अब कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो हमने रुपया खर्च किया, हम मार्कर लेके आए, हम वॉशिंग मशीन लेके आए, घर पे ब्रेड लेके आए, मिठाई लेके आए, तो उनके ऊपर जो खर्चा किया वो कहलाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक प्रोड्यूसर ने 10 लाख रुपए की मशीन में जो इन्वेस्टमेंट किया बेटा, उस पे जो 10 लाख रुपए खर्च किया बेटा, उसे कहेंगे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। So expenditure on consumer goods is called consumption expenditure. Expenditure on the purchase of fixed asset is called investment expenditure. Next topic बेटा, consumption कौन कौन करता है, गुड्स कौन कौन यूज करता है। एक तो यूज करते हैं हम हाउस होल्ड, हमने आटा खाया, ब्रेड ली, इलेक्ट्रिसिटी यूज की, कपड़े यूज किए। तो एक तो कंजम्पशन कौन करता है बेटा, कंज्यूमर। कंज्यूमर एक तो हो सकते हैं बेटा हमें कौन कौन से, हाउस होल्ड, हम बेटा। एक कंज्यूमर कौन होगा बेटा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी मान लो आटे का यूज करती है बेटा मिड डे मील के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करती है, कोई चीज परचेज करती है डिफेंस के आइटम के लिए, तो गवर्नमेंट भी कंज्यूमर कहलाएगी। अब प्राइवेट स्कूल हैं या हमारे घर पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, तो हमने सर्विस का यूज किया, किसने किया बेटा, हाउस होल्ड ने। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, कचहरी है, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की गई तो किसने यूज की बेटा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने। ऐसे ही लगा लो मान लो यहाँ पे एनजीओ है बेटा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उन्होंने आटा यूज किया बेटा दान देने के लिए। तो कोई भी आटा मान लो हाउस होल्ड यूज करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मिड डे मील के लिए यूज किया गवर्नमेंट ने, मंदिर मस्जिद में यूज किया डोनेशन करने के लिए। तो इन सभी चीजों पे जो भी उस आटे पे रुपया खर्च किया गया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस किस का टोटल है, एक्सपेंस बाय हाउस होल्ड, एक्सपेंस बाय गवर्नमेंट एंड एक्सपेंस बाय एनजीओ। एनजीओ की फुल फॉर्म बेटा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट की नहीं होती और जिसका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर करना होता है। तो बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का 3 कंपोनेंट्स हैं, एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर बाय एनजीओ। तो हमने आज 3 टॉपिक यहाँ पे किए बेटा। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं, जो प्रोड्यूसर यूज करे, प्रोडक्शन किसी चीज का प्रोडक्शन में, और प्रोड्यूसर गुड्स 2 टाइप के होते हैं, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने में वो 2 चीजें यूज करेगा, एक रॉ मटेरियल और एक बेटा मशीन। जो भी मशीन कई साल तक यूज करे, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो, उसी सभी चीजों क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। और जो सिंगल टाइम यूज हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रॉ मटेरियल। सेकंड मैंने टॉपिक कराया बेटा, जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती, उसमें कुछ क्या होती है बेटा, रॉ मटेरियल। थर्ड टॉपिक मैंने कराया बेटा, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस है। कंज्यूमर गुड्स यूज करता है कंज्यूमर, कोई हाउस होल्ड अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जबकि कैपिटल गुड्स यूज करता है प्रोड्यूसर, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज नहीं की जाती। कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया उसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कैपिटल गुड्स के ऊपर जो खर्चा उस मैन्युफैक्चरर ने किया उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। हमने कोई फैक्ट्री स्टार्ट की बेटा, उसमें 10 लाख रुपए की मशीन ले ली, तो 10 लाख रुपए जो मशीन पे खर्च किया उसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जितने भी देश के अंदर कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होती है, मतलब कि उस देश के लोगों का उतना ही वेलफेयर है, वहां के लोगों के उतना ही रहने सहने का लेवल बढ़ रहा है बेटा। जिस देश में जितनी कैपिटल गुड्स ज्यादा होंगी उतना ही उस देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश की जीडीपी भी इंक्रीज होगी। थैंक यू बेटा।